ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का किया शुभारंभ। एनटीपीसी की 5,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं की रखी आधारशिला। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 2 नए जज की नियुक्ति को मिली मंजूरी। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह कल रायपुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना होंगे। और प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वितरण कंपनियों, डिस्कॉम और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 योजना का उद्घाटन भी किया। 6 दिवसीय यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया, जिसका आज समापन हो गया। इसमें विद्युत क्षेत्र के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य @ पावर 2047 के समापन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस बीच मुंगेली, राजनांदगांव और बलौदाबाजार, भाटापारा सहित राज्य के कई अन्य जिलों में आज बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आने वाले साल में बिजली के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही गई। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर मेडिकल कॉलेज के सभागार में आज ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से आमजनों को अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 2 नए जजों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ वकील राकेश मोहन पांडेय और न्यायिक अधिकारी राधाकिशन अग्रवाल के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने अपनी सहमति जताई है। बीते 14 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की बैठक हुई थी, जिसमें दोनों नामों की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई थी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इन दोनों जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी। गौरतलब है कि अधिवक्ता राकेश मोहन पांडेय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सचिव रहे हैं। वहीं राधाकिशन अग्रवाल वर्तमान में बिलासपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह कल रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना होंगे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके अलावा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा के साथ ही कई अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश भी समारोह में शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कल सुबह दिल्ली से रवाना होकर रायपुर विमानतल पहुंचेंगे। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वे विमान से दोपहर विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि दीक्षांत समारोह में बीए एलएलबी के 307, एलएलएम के 110 और पीएचडी के 4 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। वहीं 23 विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम से गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 100 सीटों की मान्यता मिल गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ने से मेडिकल शिक्षा में सुधार के साथ ही मरीजों को चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिलेगा। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। वहीं भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों की नई पदस्थापना भी की है।
जारी आदेश के अनुसार रेणु जी पिल्ले को खेल और युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। साथ ही उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं सुब्रत साहू को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त के अलावा ठाकुर प्यारेलाल पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनोज कुमार पिंगुआ को गृह और जेल विभाग के प्रमुख सचिव के साथ छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली के प्रमुख प्रवासी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ए कुलभूषण टोप्पो को सामान्य प्रशासन विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा धनंजय देवांगन, एस भारतीदासन, हिमशिखर गुप्ता, सत्यनारायण राठौर, डॉक्टर तंबोली अयास फकीर भाई, सारांश मित्तर और चंदन संजय त्रिपाठी को नए प्रभार सौंपे गए हैं। वहीं यशवंत कुमार रायपुर संभाग के नए आयुक्त होंगे। इधर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बद्रीनारायण मीणा को दुर्ग के साथ रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ओपी पॉल को नक्सल ऑपरेशन और एसआईबी के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। राम गोपाल गर्ग को राजनांदगांव रेंज का उप पुलिस महानिरीक्षक और केएल ध्रुव को उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिले के माओवाद विरोधी अभियान के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन की मान्यता के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। 13,000 से अधिक मतदाताओं ने 5 यूनियनों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदान के लिए कर्मचारियों में उत्साह देखा गया। इस दौरान सभी पोलिंग बूथों में मतदाताओं की भीड़ नजर आई। मतों की गिनती रात 8 बजे से संयंत्र के एचआरडीसी भवन में की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक देर रात परिणाम आने की संभावना है। इस चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले यूनियन को ही प्रबंधन के साथ समझौता करने का अधिकार मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब नहीं बोलना है, यह मायने रखता है। रायपुर में आयोजित प्रदेश मीडिया विभाग के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी के सामने विरोध में पक्ष रखते समय भी सकारात्मक बातों को याद दिलाना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों में मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया की भूमिका और प्रभावी हुई है। उन्होंने कार्यक्रम में नमो ऐप को फॉलो करने को कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद ने कल रायपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं के आधार संख्या संकलन के लिए प्रावधान, नागरिकों के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्रों में संशोधन और मतदाताओं के पंजीकरण के लिए नियमों के बारे में जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी 1 अगस्त से शुरू हो रहे न्यू सिक्योरिटी फीचर कार्ड के बारे में भी बताया।
कोंडागांव जिले में दडिया गांव के स्टाप डैम में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं 2 अन्य बच्चों की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 9 दोस्त परीक्षा के बाद स्टाप डैम में पिकनिक मनाने गए थे। इधर जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में कटौद गांव के कंजी नाले में बहे बच्चे का शव 20 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार कोविड से बचाव के लिए निःशुल्क प्रिकॉशन डोज से संबंधित 75 दिनों के विशेष अभियान पर राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीआर भगत से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में महासमुंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि कल 31 जुलाई है। बीजापुर जिले में उसूर आवापल्ली मार्ग पर सुरक्षा बलों ने विस्फोटक बरामद किया है, जिसे मौके पर निष्क्रिय कर दिया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। रायगढ़ जिला वन अधिकारी ने रामझरना पर्यटक स्थल को अस्थायी रूप से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। बताया जाता है कि बीते 3-4 दिनों से 4 हाथियों का एक झुंड इस इलाके में विचरण कर रहा है। राजनांदगांव जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति झुलस गया है। गरियाबंद जिले के सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से पीड़ित एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड क्षेत्र में तमोड़ी बालक आश्रम के मलेरिया से पीड़ित छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 3 अन्य छात्र भी मलेरिया से पीड़ित बताए जाते हैं। कोरिया जिले के चरचा थाना अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और महासमुंद पुलिस ने नशीली टैबलेट की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 41,270 नग टैबलेट और 800 नग सिरप जब्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का किया शुभारंभ। एनटीपीसी की 5,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं की रखी आधारशिला। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 2 नए जज की नियुक्ति को मिली मंजूरी। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह कल रायपुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना होंगे। और प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।